अभी हमने नाम दिया सारे इंटरेक्शन को, अलग अलग नाम दिए, हम देख चुके हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो कि 3 इंटरेक्शन के बारे में, कि प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म, ये 3 इंटरेक्शन है, तो ये कॉमन कैरेक्टर शो करते हैं। अब कॉमन कैरेक्टर हमें क्या देखने का, तुम्हें क्या लग रहा होगा कि वो दोनों, उसमें एक स्पीसीज को फ़ायदा हो रहा है, ना 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 ना, ये कॉमन कैरेक्टर नहीं। ये कॉमन कैरेक्टर शो करते हैं कि ये तीनों के तीनों 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ में हमें देखने को मिलते हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ में हमें ये देखने को मिलते हैं, ये तीनों के तीनों इंट्रैक्शन। ठीक है, चलो आ गया। पहला इंट्रैक्शन आता है प्रीडेशन। अब प्रीडेशन में क्या होता है? प्रीडेशन हमें समझ में आता है कि प्रीडेशन क्या होता है, कि एक प्रीडेटर होता है और एक प्रे होता है। ठीक है, अब इसमें हार्बीवोर्स जो आता है, जो पेड़ पत्ते खाते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, जो कि हार्बीवोर्स जो होते हैं, वो भी एक टाइप के प्रेडेटर ही हैं, क्योंकि वो प्लांट्स को खा रहे हैं, तो प्लांट्स उनका प्रे हो गया। प्रेडेटर हार्बीवोर्स होगा, हार्बीवोर्स भी एक टाइप के प्रेडेटर हैं। अब प्रेडेटर की खासियत क्या होती है? प्रेडेशन में प्रेडेटर की खासियत क्या होती है? प्रेडेटर की खासियत है, पहली इंपॉर्टेंट प्रेडेटर की बात यह है कि वो प्रे जो होते हैं ना, उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, उनके पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देते हैं। दूसरी खासियत क्या होती है कि उनको बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रेडेटर को जो बायो कंट्रोल एजेंट हैं, वो क्या होते हैं? वो प्रेडेटरी तो होते हैं, उनका प्रेडेटरी में तो उनको इस्तेमाल किया था, उनमें प्रेडेटर के तो इस्तेमाल किया था। दूसरा, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखते हैं। 3 बात हो गई, प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में यूज़ किया जाना, और स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करना। अब प्रे की पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसका एक एग्जांपल देख सकते हैं हम, कि एक प्रिकली पियर कैक्टस नाम है। प्रिकली पियर कैक्टस को 1920 के शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और वो ये बहुत तेज़ी से फैला था, क्योंकि उस वक्त उसके वहाँ पे कोई प्रेडेटर था नहीं उसका। प्रिकली पियर कैक्टस का 1920 में ऑस्ट्रेलिया में कोई उसका प्रेडेटर था नहीं। फिर बाद में एक प्रेडेटर इंट्रोड्यूस किया गया, कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर, जो कि एक मॉथ था। उसको जब इंट्रोड्यूस किया गया उस कंट्री में, तो वो जो पियर कैक्टस था, उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गई। इसने क्या किया? पॉपुलेशन कंट्रोल में, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो नुकसान होगा ना। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में हम बात करें, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में प्रेडेटर जो होते हैं, वो इसमें भी पॉपुलेशन को जो कंट्रोल करते हैं, इसी को हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में इसीलिए इस्तेमाल करें, ताकि वो प्रे के पॉपुलेशन, कहीं भी क्योंकि प्रे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वहाँ पे कंट्रोल उसको करने के लिए फर्टिलाइज़र, ये सब ये फर्टिलाइज़र है और दूसरे केमिकल्स ना इस्तेमाल करके हम उनके नेचुरल प्रेडेटर अगर इस्तेमाल करते हैं, तो अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। और ये नेचुरल मेथड, इससे किसी चीज़ को हार्म नहीं होगा, क्योंकि प्रेडेटर प्रे स्पेसिफिक होते हैं ना, इस वजह से। आगे चले, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करता है प्रेडेटर। अब हाँ, ये बात कैसे हो गई कि स्पीसीज की डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन करेगा? चलो दिखाते हैं। एग्जांपल एक है, ऑस्ट्रेलियन नहीं, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट की बात है, कि वहाँ पे पथरीला इलाका है, मतलब रॉकी कम्युनिटी है वहाँ पे, मतलब एक पथरीला इलाका। वहाँ पे क्या, एक स्टारफिश पाई जाती थी, जिसका नाम पिस एस्टर नाम से स्टारफिश थी उस जगह, जो कि वहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडेटर थी। क्या किया कि उसको निकाल दिया वहाँ से, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट से उसको हटा दिया गया। तो क्या हुआ कि देखते हैं कि साल भर के अंदर ही 10 से ज़्यादा, मोर देन 10 स्पीसीज इनवर्टिब्रेट की वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों एक्सटिंक्ट हो? क्योंकि वो सेम स्पीसीज के बीच में ही इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन हो गया, और वहाँ की स्पीसीज वो दूसरी स्पीसीज के बीच में, प्रेस के बीच में ही इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन हो गया, कंपटीशन जैसे कहते हैं टाइप का। तो वहाँ की जो दूसरी प्रेस थे, उनके बीच में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो गया, जिसकी वजह से वहाँ के 1 साल के अंदर 10 से ज़्यादा स्पीसीज इनवर्टिब्रेट की ख़त्म हो गई। इस क्या नाम है, स्टारफिश
पिसेस्टर को निकालने से। तो अगर ये होती तो वहाँ की स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन रखती ना। 10 से ज़्यादा स्पीसीज ख़त्म हो गई तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी कम हो गई ना। तो अगर ये होती तो उसको मेंटेन रखती। ठीक है। अब प्रीडेटर को हम प्रूडेंट भी बोलते हैं। प्रूडेंट मतलब जो फ्यूचर के बारे में सोचता है, मतलब कि अगर प्रीडेटर ने अपने सारे प्रे को खा लिया उसने, तो उसके पास खाना बचेगा नहीं, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। प्रे ख़त्म तो प्रीडेटर भी ख़त्म। इसलिए वो ध्यान इस बात का रखता है कि प्रे बचा रहे, प्रे सारे के सारे प्रे ना ख़त्म हो, प्रे बचे रहें। तो इसीलिए उसको प्रीडेटर को हम प्रूडेंट भी बोलते हैं। अब कुछ प्रेज जो होते हैं उनमें मॉडिफिकेशन होता है अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं इंसेक्ट और फ्रॉग का। इनमें कैमोफ्लेज होता है, मतलब ये अपना कलर ऐसा बना लेते हैं जिससे कि प्रीडेटर उनको डिटेक्ट ना कर पाए। ठीक है। अब एक दूसरा कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं कुछ प्रेज, जैसे मोनार्च बटरफ्लाई की हम बात करें, ये पता नहीं क्या होता है कि बहुत कसीला, बहुत बेकार सा टेस्ट का होता है। जब प्रेडेटर इनको खाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता उनका मुँह के, इसलिए वो प्रेडेटर खाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मोनार्क बटरफ्लाई होते हैं जब कैटरपिलर के फॉर्म में रहते हैं ना, तो किसी पॉइजनस वीट के ऊपर ये फीड करते हैं, जिसकी वजह से वो केमिकल इनके अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से ये ऐसे हो जाते हैं। अभी माना जाता है कि 25%, नियरली 25% जितने भी इंसेक्ट उनमें से 25% इंसेक्ट फाइटोफैगस होता है, मतलब प्लांट के पार्ट को खाता है, प्लांट के किसी न किसी पार्ट को खाता है। तो सारे इंसेक्ट में 25% इंसेक्ट फाइटोफैगस होते हैं। अब कुछ प्लांट भी तो एक टाइप का प्रे है, मैंने बताया हर्बीवोर्स भी एक टाइप का प्रेडेटर है, तो प्लांट भी एक टाइप के प्रे होंगे। प्लांट में भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से वो हर्बीवोर से अपने आप को बचाता है। कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं उनमें, कुछ केमिकल। मॉर्फोलॉजिकल हम देखना चाहते तो थॉर्न को देख सकते हैं। थॉर्न अकेशिया एंड कैक्टस में हमें थॉर्न दिखाई देता है। ये एक मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है। ये कैलेट्रोपिस एक वीड है, जिसमें हम केमिकल डिफेंस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ केमिकल प्रोड्यूस करता है जो हाईली पॉइजनस होता है। हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। ठीक है। ये केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। और ये जब गोट वोट, इसी वजह से ये कैलोट्रोपिस जहाँ पे होता है वहाँ पे गोट वोट नहीं जाती है। अगला आते हैं हम और हाँ, एक बात और कि हम देखते हैं प्लांट के बहुत सारे प्रोडक्ट हम कमर्शियली स्केल पे यूज़ करते हैं, जैसे निकोटीन है, कैफीन है, क्विनीन है, ओपीम है। ये सब हम कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता है ये क्या है। ये वो प्लांट अपने डिफेंस के लिए प्रोड्यूस करते हैं। ओके, केमिकल्स हैं जो केमिकली डिफेंस करते हैं प्लांट को। अब कंपटीशन की बात करें तो डार्विन ने भी इस बारे में बताया था कि जो फिट होगा, जिसको नेचर सेलेक्ट करेगा, वही सरवाइव करेगा। उसी के बेसिस पे कंपटीशन भी। अब जैसे कि एक एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं, साउथ अमेरिका की बात है। साउथ अमेरिका लेक में फ्लेमिंगोज आती हैं कहीं बाहर से, और वहाँ के लेक में पहले से ही वहाँ की जो फिशेस रहती हैं और बाहर से जो फ्लेमिंगोज आती हैं, उनके बीच में कंपटीशन चलता है। एक जू प्लैंकटन जो कि लेक में होता है, उनको ये दोनों खाती हैं, तो उनके लिए जू प्लैंकटन्स के लिए फ्लेमिंगोज और वहाँ के रहने वाली अमेरिकन लेक की जो फिशेस वहीं की रहने वाली, उनके बीच में कंपटीशन होता है। अब इसके कुछ एविडेंसेस हैं। किसके? कंपटीशन के बहुत सारे एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। 4 एविडेंसेस हमारी बुक में गिवन है। पहला है एबिंगडन टॉर्टॉइस, गैलापागोस आइलैंड का एबिंगडन टॉर्टॉइस।